Now class 11 physics chapter 3 motion in a plane. Previous class you have read, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पिछले क्लास में पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का भी क्लासिफिकेशन पढ़ा है दो पार्ट में, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। अब यहाँ है क्या, दो टर्म ट्राई टू अंडरस्टैंड, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मीन्स पोजीशन इज ए वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब ये हमारा ये ओरिजिन है और इधर एक्स एक्सिस है। सपोज करो यहाँ से मूव करना, ये हमारा ओरिजिन है, मूव करना शुरू किया और कहाँ आ गया, पॉइंट पी पर एट टाइम टी। तो क्या पोजीशन वेक्टर हो गया, ओपी। ओपी इज द पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ओपी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ओपी। दिस यू आर गेटिंग। सो ओपी इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या दे देगा, ये मैग्नीट्यूड दे देगा। सपोज करो 5 मीटर 10 मीटर जो भी है, ये डिस्टेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम ओ टू पी। सो पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे डिफाइन करोगे, ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन to the position of a particle at any instant or at any time is called position vector। कि origin से कोई बॉडी मूव करना चाहता है, origin से आफ्टर एट एनी इंस्टेंट मीन्स टी टाइम में पार्टिकल कहाँ आ गया, पॉइंट पी पर। तो अब ये हमारा ओपी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। पोजीशन वेक्टर टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड, ये एक्स क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा, और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ओ टू पी। ये पोजीशन वेक्टर। या अगर जस्ट यू आर स्टडिंग मोशन इन ए प्लेन, द प्लेन यू कैन कंसीडर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बॉडी स्टार्ट्स किया फ्रॉम ओरिजिन ओ से और पी पॉइंट पहुंच गया एट टाइम टी। तो व्हाट विल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये आर है, ओपी। ओपी द पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ओपी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर इन टी टाइम एट एनी इंस्टेंट टी। ओपी विल बी पोजीशन वेक्टर। या इसको दूसरे ढंग से अगर कंसीडर करो तो ये आर हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ओपी ये पोजीशन वेक्टर, ये दोनों रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम एरो हटा दें तो ये क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स ये डिस्टेंस, और एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी। ये टू थिंग्स देगा। ओपी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन। ओपी यहाँ देखो, ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स आर वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस दिस ओपी लेंथ हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन फ्रॉम ओ टू पी। नाउ डिस्प्लेसमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, displacement you have read, shortest distance from initial to final position is known as displacement vector। डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मोशन इन ए प्लेन। पार्टिकल कहाँ है, एट पॉइंट ए एट टाइम टी। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ आर, ओ ए दैट इज इक्वल टू आर। और टी डैश टाइम में पार्टिकल, टी डैश में पार्टिकल आ गया कहाँ, फाइनल पोजीशन बी पर। और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर डैश। तो ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो व्हाट विल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी। ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। यहाँ पर क्या है, बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लेन है, प्लेन में बॉडी है, एट पॉइंट ए है। पहले पढ़ा था कि बॉडी स्टार्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बॉडी आएगा, पार्टिकल आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। नाउ अर्लियर यू हैव रेड इन ए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, नाउ यू आर स्टडीइंग मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जो भी जो भी प्लेन है, तो वो प्लेन में बॉडी मूव कर रहा है। यहाँ हमारा प्लेन क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। रूम कंसीडर कर सकते हो, कॉर्नर को ओरिजिन कंसीडर करते हैं, और मैं यहाँ पर हूँ।
ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन से यहाँ ज्वाइन कर देंगे इनिशियल पोजीशन, यहाँ से अगर इधर आ गया हमारा क्या हो गया फाइनल पोजीशन, ओरिजिन से यहाँ ये डिस्टेंस, ये लेंथ क्या दे देगा फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन दे देगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। हाउ विल यू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल इज मूविंग इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम टी है, टाइम क्या होगा टी डैश, इज ए लाइन सेगमेंट, ये है ए बी क्या हो गया एक लाइन सेगमेंट है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्या है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, पार्टिकल कहाँ है पॉइंट ए पॉइंट पर, टाइम क्या है टी, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ ए इज इक्वल टू आर, बॉडी कहाँ आ गया बी पॉइंट पर, फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू आर डैश, ये हमारा टी डैश टाइम है, ये ए बी जो हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन क्या होगा फ्रॉम ए टू बी। तो अब यहाँ से क्या होगा ओ इज इक्वल टू ओ ए क्या हो गया ये आर कंसीडर कर सकते हो, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, एट टाइम टी। अब पार्टिकल कहाँ बी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गया एट टाइम टी डैश, तो ओ बी जो है इक्वल टू क्या हो गया आर डैश, फाइनल पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी डैश। व्हाट विल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ए बी इक्वल टू यहाँ मैंने लिखा है आर डैश माइनस आर। अब ये कैसे हुआ, ये जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यू विल स्टडी, you have not read, okay, triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, yeah, for understanding you can consider here, समझने के लिए थोड़ा इसको देख सकते हो, ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये पी क्यू कंसिडर कर सकते हो, पॉइंट यहां से पार्टिकल कहाँ आया इस पॉइंट पर, ठीक है इस पॉइंट पर, तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पार्टिकल मूव किया कहाँ से, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, दूसरा फिर पोजीशन वेक्टर हो गया, ये पॉइंट से 20 पॉइंट तक पाथ, ये पाथ फॉलो किया, ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो दिस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, या इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर ट्रायंगल में कंसीडर कर सकते हो, या यहाँ से कंसीडर करो, ये हमारा वेक्टर हो गया इधर से, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर डैश माइनस आर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट डिटेल, यू विल स्टडी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। अभी ये समझ लो क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए लाइन सेगमेंट, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, टाइम टी से स्टार्ट किया, अभी क्या होगा टाइम टी डैश, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी इज लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये इस तरह समझ सकते हो। देन यू विल स्टडी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यू विल स्टडी एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, later on you will study one by one details, so please watch the video, like and then subscribe also.